गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन टॉपिक चल रहा है। तो लास्ट क्लास में आपने इंक्लाइन प्लेन का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपने वो वीडियोस देखे होंगे। तो जो नए व्यूअर्स हैं, अगर वो इस चैनल पर नए हैं, अगर वो उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है ये जेई और नीट के लेवल का, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि आपके पास ये, आज हम बात करने वाले हैं टू ब्लॉक सिस्टम की। किसकी? टू ब्लॉक सिस्टम की। कि मान लीजिए कि आपके पास ये 4 kg का है, ये 2 kg का है, ये फोर्स F है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फोर्स such that two blocks will move together। दोनों एक साथ चलें, ऐसी क्या कंडीशन होगी। और यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस दिया है, ये फ्रिक्शनलेस दिया है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊं कि ये 2 kg जो इसके ऊपर रखा है, 4 kg के ऊपर 2 kg रखा है, ये भी साथ साथ चले। तो साथ साथ चलने की कंडीशन कुछ ऐसी होती है, जैसा मैं आपको एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा हूँ। ये आपके पास सपोज ये कैलकुलेटर है, इस ऑब्जेक्ट पे रखा है, दिस इज ब्लॉक 1। अगर मैं इसको देखो, एक साथ चल रहा है, कैलकुलेटर भी चल रहा है, ये भी। लेकिन मान लीजिए कि मैं इतना एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे दे पाऊँ, जैसे सपोज ये, अगर यहाँ पे देखो साथ साथ चल रहा है, लेकिन अगर मैं झटका से इसको खींचूँ तो ये वाला पीछे जाना चालू कर देगा। ये वाला क्या पीछे जाना, कैलकुलेटर पीछे जाना चालू करेगा। मतलब एक मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए सो दैट दिस ब्लॉक विल मूव टुगेदर। उसके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल कितना लगाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट पे। अगर ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ, वैल्यू कितना, Fs बराबर म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितना, 0.5 इंटू एन। एन किसका, ऊपर वाले ब्लॉक को साथ चलना है। तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, m इंटू जी। एम की वैल्यू 2 kg, जी की वैल्यू 10। तो वैल्यू कितना आ गई, 10 न्यूटन। मतलब इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, जब तक ये दोनों साथ साथ चलने हैं, इस 2 kg पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लग गया तो ये फिर साथ साथ नहीं चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 2 kg ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे कितने न्यूटन, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन 2 kg का ऑब्जेक्ट है, कितने kg का, 2 kg का। तो इसका एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, F इक्वल टू m इंटू ए। आप जानते हो F नेट बराबर ma। F की वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे निकाल दिया। अब अगर यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 न्यूटन, m की वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब सर इस पे भी 5 मीटर आना चाहिए और इस पे भी 5 मीटर आना चाहिए। तो अगर 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये 2 kg ब्लॉक क्या होगा, डीअटैच होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब अब आपके पास ये समझ में आ गया इस पूरे सिस्टम का। इस पूरे सिस्टम पे देखेंगे, पूरे सिस्टम कितने kg का है, 6 kg का। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0। क्यों, क्योंकि ये बोला है फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो इस पे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगे। मुझे ये बात समझ में आ गई कि पूरा का पूरा सिस्टम अगर साथ चलना है तो कितने से चलना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से।
तो आपको पता है एफ नेट इज इक्वल टू एफ नेट बराबर एम इंटू ए। एफ नेट यहाँ पे एफ की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स 0, एम की वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू 5, तो आंसर कितना 30 न्यूटन। मैक्सिमम जो ये फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है कितना हो सकता है 30 न्यूटन। कितना 30 न्यूटन। 30 न्यूटन से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो डी अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी अटैच। लेकिन ये रेंज पूछा था, क्या पूछा, इट डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फोर्स। एक बात बताओ, अगर मैं एफ की वैल्यू सपोज एफ की वैल्यू मान लीजिए मैं 12 न्यूटन लेता हूँ, कितना न्यूटन 12 न्यूटन, तो क्या ये सिस्टम चलेगा, चलेगा तो कितने से चलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कितना कि अगर हम सर 12 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो क्या ये सिस्टम चलेगा। अगर F की वैल्यू 12 न्यूटन लगाऊं यहाँ पे, ये तो सर 30 न्यूटन आ गया। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट दीज टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अगर मैं 12 न्यूटन का लगाता हूँ, कितने न्यूटन का सर, हम 30 ना लगा करके 12 न्यूटन का फोर्स लगाना चाह रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, एफ एस की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या है 0। तो एक बात बताओ, दोनों कितने से मूव करेंगे। ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 6 kg। पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना 0, फ्रिक्शन फोर्स 0। एक बात बताओ, एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। ध्यान समझिएगा, एफ नेट बराबर सर एम ए। सर ये 12 न्यूटन आगे लग रहा है, ये 0, फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन प्रेजेंट है लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट है 4 और 2 पे, 4 और 2 पे। क्या इस वाले ब्लॉक पे यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथलेस बोला है, फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस बोला है। तो एफ की वैल्यू कितना 12 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स सर है ही नहीं 0 है, 0 न्यूटन इज इक्वल टू एम की वैल्यू 6 इंटू ए मुझे कैलकुलेट करना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अभी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आपने निकाला था लास्ट वाले प्रॉब्लम में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और जो अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जाहिर सी बात है चलेगा, क्योंकि दिस इज अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैं इसके ऊपर रख दिया। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये मान लो कि ये फ्रिक्शनलेस, एक मिनिमम फोर्स चाहिए। मान लो चलना चालू कर, देखो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। धीरे चला रहा हूँ, साथ साथ चला, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन जैसे ही ये मैं फोर्स बढ़ाया, देखो पीछे, देखो कैलकुलेटर पीछे जाना चालू कर देगा, डी अटैच की कंडीशन होगी। जैसे ही मैं फोर्स बढ़ाया, कैलकुलेटर पीछे जाना, इस पर फोर्स बढ़ा दे, कैलकुलेटर खिसक गया। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना कर सकते हैं 30 न्यूटन तक, 30 न्यूटन तक मैक्सिमम, दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन 30 से ज़्यादा किया, ध्यान समझना, 30 ज़्यादा, कैलकुलेटर गिर गया। कैलकुलेटर गिर जाएगा, डी अटैच की कंडीशन आ जाएगी। उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट। क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट। अभी यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने सर एक्सपेरिमेंट अब हमें करना है, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं। लो भाई, मान लो कि आप 36 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। कितना 36 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। अगर 36 न्यूटन का फोर्स लग गया, एक बात बताओ, यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ओवरऑल पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है सर 6 kg का तो मास है, 4 और 2 6। इस पे पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे कितना, सिर्फ 36 न्यूटन का। कितना 36 न्यूटन का। तो अगर ये 36 न्यूटन का लग रहा है, एक बात बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू 0। तो आपने कहा सर एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए।
एफ नेट कितना 36 माइनस फ्रिक्शन तो है ही नहीं सर, एब्सेंट है, इज इक्वल टू एम की वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भाई, मतलब ये पूरा सिस्टम कितने से मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो आपने कंडीशन कैलकुलेट की थी ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी की थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों साथ चल रहे थे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी एक्सेलरेट किया आपने 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया ना, तब भी डीअटैच होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये अगर ये साथ साथ चल रहे हैं सर, साथ साथ चल रहे हैं, कैलकुलेटर भी साथ कॉपी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मस्त। लेकिन अगर हम तेज कर दिए कैलकुलेटर पीछे होना, डीअटैचमेंट स्टार्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ डीअटैचमेंट। अगर आपने इस पे फोर्स बढ़ाया नीचे वाले ब्लॉक पे तो कंडीशन ऑफ डीअटैचमेंट 30 से ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब अगर मैं रेंज निकालूं, रेंज ऑफ द फोर्स, तो F लेस देन 36 ग्रेटर देन 0, सॉरी F लेस देन 30 ग्रेटर देन 0, 0 और 30 के नीचे, जब तक 0 और 30 के नीचे इस पे फोर्स रहेगा दोनों साथ साथ चलेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने 30 से थोड़ा सा भी इस पे फोर्स ज़्यादा बढ़ाया फिर क्या होगा, ये 2 वाला ब्लॉक क्या होगा, स्लिप करना चालू कर देगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या करे, स्लिपिंग स्टार्ट स्लिपिंग। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चंस के थ्रू बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को सेम 4 kg का है, ये 2 kg का है, यहाँ 0.5, यहाँ पे इस बार स्मूथ नहीं दिया, इस बार यहाँ पे कुछ वैल्यू 0.2 रख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एफ की कितनी मैक्सिमम वैल्यू लगाऊं सो दैट दिस बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो आप कहोगे सर कि मान लो ये इस पे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, ये वैल्यू कितनी 4 और 2 6, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा 6 इंटू 10, वैल्यू कितना 60 न्यूटन, नॉर्मल सर 60 न्यूटन, m इंटू जी तो इधर लगेगा, एम जी के अपोजिट सर नॉर्मल। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू FS2, लेटेस्ट सपोज FS2, वैल्यू कितना न्यू इंटू N2, दिस इज N2, मान लेंगे ये N2 है, तो ये वैल्यू कितना, न्यू की वैल्यू 0.2 इंटू एन की वैल्यू कितना सर 60, तो वैल्यू कितना आपके पास आ गई 12 न्यूटन। कितना न्यूटन सर 12 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे वैल्यू FS1 की वैल्यू न्यू इंटू N1, यहाँ पे N1 की वैल्यू कितना, ये इस पे नॉर्मल लगा, इसका वेट कितना m इंटू जी 20, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो वैल्यू कितना सर 10 न्यूटन। अब अगर इस पे ये सर इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे, ये जा इधर रहा है, इस वाली ब्लॉक ने इस पे फ्रिक्शन लगाया इधर, तो इसने भी इस पे लगाया फ्रिक्शन इधर FS1, ऑलराइट। तो सर इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू है 10 न्यूटन। कितना न्यूटन 10 न्यूटन सर। तो अगर इसका BD बनाएं, इस वाले ब्लॉक का BD बनाएं, 2 kg का BD बनाएं, तो यहाँ पे क्या है FS1 कितना है, FS1 की वैल्यू सर 10 न्यूटन, यही इसको आगे ले जाएगी, इसी के हिसाब से चलेगा। अगर ये वैल्यू दोनों एक साथ अगर चलना है तो ये जो दोनों का फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम 10 न्यूटन तक चलेगा। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे F net इज इक्वल टू m इंटू ए, ऑलराइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर। मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ऑब्जेक्ट ये चलता है, पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम अगर
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर, दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें बात करना है कि एफ की रेंज क्या होगी। तो एक बात बताएं, ओवरऑल सिस्टम कितने का है? 6 kg का, ये 4, ये 2, ये 6, और पूरा सिस्टम कितने से मूव करना चाहिए? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना चाहिए। तो सर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, कितना प्रेजेंट है? 12 न्यूटन। कितना न्यूटन? 12 न्यूटन सर। और यहाँ पे एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे सर? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। इस पूरे सिस्टम पे अगर आप देखो, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो दिस इज एफ, यू वांट टू कैलकुलेट दिस। एफ माइनस इसका अपोज कौन कर रहा है? 12 न्यूटन। तो एफ माइनस 12 इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू 5 सर। तो यहां पे एफ की क्या वैल्यू आ गई? एफ इक्वल टू, इधर इसको उधर ले जाओगे तो 30 प्लस 12 तो कितना आ गया? 42 न्यूटन। 42 न्यूटन का जब तक फोर्स लगेगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, सो दैट दिस बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। दोनों साथ साथ चलेंगे साहब, दोनों साथ साथ। मतलब अगर, अच्छा एक बात और ये भी बताना है कि मान लीजिए कि अब केस लेते हैं कि मान लो कि सर हमने तो लगाया यहाँ पे सिर्फ 6 न्यूटन। कितना न्यूटन? 6 न्यूटन। मतलब कि अगर 6 न्यूटन क्या लगा के पूरा सिस्टम चलाया जा सकता है? एक केस पूछ रहा हूँ, क्या 6 न्यूटन फोर्स लगा के चलाया जा सकता है सिस्टम? आपका आंसर नो। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे सर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 12 है जो कि इधर लग रही है। सर 12 से तो ज़्यादा ही फोर्स लगेगा तभी सिस्टम चलेगा। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मतलब सर एफ की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन 12 न्यूटन एंड इट शुड आल्सो लेस देन कितना? 42 न्यूटन। अगर एफ की वैल्यू इस रेंज में है देन बोथ द ब्लॉक, ध्यान समझना, बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर, विल मूव टुगेदर। सर दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, करके भी दिखा रहा हूं सामने ही, ध्यान से देखें ये सर। अब एक बात बताओ सर, मैं मान लिया कि इसमें फ्रिक्शन है, यहां पे रख दिया, यहां पे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इनके बीच भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब एक बात, फोर्स तो लगाया हूं, चला लो, फोर्स तो लगाया हूं, फोर्स नहीं चल रहा है ना। रीजन क्या है? रीजन ये है सर कि इसमें फ्रिक्शन है, इसके बीच में, ये जहां से चलना ये फ्रिक्शन है इस सरफेस में। तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कितना सर? 12 न्यूटन। इससे ज़्यादा अगर फोर्स लगेगा तो चलेगा सर। देखो लगाएगा, ये अब चलना चालू हो गया, अब चलना चालू, देखो साथ साथ चल रहे हैं, कैलकुलेटर, बुक, कॉपी सब साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन हाँ अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा दिया, कैलकुलेटर पीछे होना चालू हो जाए। देखो कैलकुलेटर पीछे होना चालू हो गया ना। कहने का मतलब अगर एफ की वैल्यू यहाँ पे लेटेस्ट सपोज 60 मार दिया, मान लीजिए कि सर 60, अगर एफ की अगर मैं 42 वैल्यू आ रही 42, अगर मैं 60 न्यूटन लगा दिया सर, एफ की वैल्यू 60 न्यूटन, ध्यान समझना, इस पूरे सिस्टम पे जैसे 60 न्यूटन लगाया, एक बात बताओ क्या अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये 60 न्यूटन, इसका ये 12 न्यूटन, तो आप क्या लगाओगे सर? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट की वैल्यू 60 माइनस 12 न्यूटन, एम की वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई सर 48/6, 48/6, 6 36 6 6 48, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब उसमें आया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना चाहिए, ये 5 मीटर, और अभी कितने से चल रहा है?
अभी 8 मीटर से चलना चालू हो गया, तो क्या डीअटैचमेंट की कंडीशन स्टार्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ डीअटैचमेंट। यहाँ भी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अंदर से फील आएगी। अगर मैं सर फोर्स ज़्यादा लगा दिया, फोर्स ज़्यादा लगा दिया, कैलकुलेटर देखो पीछे पीछे जाना चालू कर दिया, ये कैलकुलेटर पीछे जाना चालू कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि इट इज द मिनिमम फोर्स। अगर आपको ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलाने हैं तो फोर्स का जो रेंज होगा, फोर्स का जो रेंज होगा, इट इज ग्रेटर देन 12 न्यूटन लेस देन 42 न्यूटन। अगर इसके रेंज में आता है सर तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, अदरवाइज क्या होगा, अगर इससे कम लगाओगे तो चलेगा ही नहीं। अगर 12 से कम लगाया, जैसे अभी आपने 6 लगा के देख लिया, चलेगा ही नहीं। अगर इनके बीच में लगाया तो एक साथ चलेंगे, और अगर इससे ज़्यादा लगाया तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, डीअटैच होना चालू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज टू ब्लॉक सिस्टम व्हेन फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक। अब सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर आपने तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया। ध्यान समझना, मेरे दिमाग में सर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि मान लो सर क्या ऊपर वाले ब्लॉक पे इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम तोड़ते हैं, इसी वाले कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे। ध्यान से देखो, ये सर इसी कॉन्सेप्ट को सेम क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन है कि सर अब हम फोर्स नीचे वाले पर लगा करके हम ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये भी फ्रिक्शनलेस सर, एफ की वो मैक्सिमम वो रेंज बताएं सो दैट दीज टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो सर आप अब क्या करेंगे, फोर्स यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स इधर लग रहा है सर, बॉडी इधर जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट, कितना, Fs1 कैलकुलेट करेंगे, डेट इज m इंटू जी। तो यहां पे सर n1 मान लेंगे, n1 तो वैल्यू कितना, म्यू इंटू एन सर, म्यू इंटू n1, म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू n1 की वैल्यू सर 20, तो वैल्यू कितना आ गई सर 10 न्यूटन। इस पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितना, ध्यान समझना। इस 2 kg वाले ब्लॉक पे ऐसे इंडिविजुअल एफबीडी बना देते हैं ताकि और फील आए। सर ये F था, 2 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स की Fs1 की मैक्सिमम जो वैल्यू आई वो कितना आ रही है, 10 न्यूटन सर। अब अगर ये किसकी वजह से आ रही है, इस वाले सरफेस की वजह से आ रही है, तो ये जा रहा है पीछे, तो इसका जो है, अब इसको अगर इस पे पीछे जा रहा है तो एक बात बताओ, इस वाले ब्लॉक पे नीचे वाले जो 4 kg वाला ब्लॉक है ये इसको ले जाना चाहेगा आगे, कितने से, सेम इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये पीछे जा रहा है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, 4 ने 2 पे लगाया, 4 ने 2 पे लगाया कितना, 10 न्यूटन, तो 2 भी 4 पे लगाएगा 10 न्यूटन, किधर, आगे की तरफ। तो सर आगे की तरफ सर यहाँ पे 10 न्यूटन, सर यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है, दिस इज फ्रिक्शनलेस, Fs2 की वैल्यू 0। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे इस 4 kg को ले जाने के लिए कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है भाई, 10 न्यूटन का रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कहूँ तो ऐसे कुछ, सर अगर मैं बात कहूँ तो ऐसे, ध्यान से समझना। अब मैं ले जा रहा हूँ ऐसे स्मूथ सरफेस पे, ऐसे ही देखें, ध्यान से देखें कि यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है, ये बोर्ड, मैं नीचे इस पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, देखो ध्यान से सर, मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, देखो ध्यान से। तो ये क्यों चल रहा है भाई, पेज क्यों चल रहा है, मैं तो फोर्स इस पे लगा रहा हूँ ना, फोर्स तो इस पे लगा रहा हूँ सर कैलकुलेटर पे, तो ये जो पेज है ये क्यों चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, सोचा आपने।
इस वाले सरफेस पे, इस वाले नीचे वाले सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है पीछे, इसने इसको फोर्स दिया आगे। जब ये आगे जा रहा है तो इस वजह से इस पे फोर्स मिल रहा है 10 न्यूटन का, इसी वजह से 4 kg का ऑब्जेक्ट चल रहा है। देखो ध्यान से, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लगा रहा हूँ इस पे, नहीं फोर्स लगा रहा हूँ, इस पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। आई एम अप्लाइड द वर्टिकल फोर्स इन ऑन द कैलकुलेटर सर, इस पे लगा, इस पे राउंड, और पेज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? इसी वजह से चल रहा है क्योंकि इसको 10 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। तो एक बात बताओ, अगर दोनों को चलना हो सर, अगर दोनों को चलना हो तो एफ नेट बराबर सर इस पे, अगर इसको चलना है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना चाहिए? एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए सर? एक्सेलरेशन की एफ नेट बराबर एम इंटू ए, एम की वैल्यू 4 kg, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सर। यहाँ पे फ्रिक्शन 0, यहाँ पे इसको 10 न्यूटन से चला रहा है, तो ए की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर। मतलब सर ये रेंज है, इस रेंज से अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन ज़्यादा किया तो डी अटैचमेंट, कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट, फिर स्टार्ट होगी। करके भी देखो सर, ये रहा, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, चल रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं मान लो कि थोड़ा रफ सरफेस इसको यूज करना चाहूं, ऐसे ये मान लो यहां पे अभी तक ऐसे, सपोज ये यहां पे मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे, देखो अभी ये क्या कर रहा है, सिर्फ ऊपर वाला मूव कर रहा है, नीचे वाला नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट। तो सर अगर इस पे फोर्स लगा दिया तो नीचे वाला नहीं मूव कर रहा, सिर्फ ऊपर वाला मूव कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सर जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2.5 होगी। इसका मतलब क्या? पूरे सिस्टम का होगा अगर एक साथ चलना है तो। पूरे सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो कितने kg का है सर? 6 kg का। यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं सर, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। F1 की वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो गए सर। यहाँ पे F की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए और कितने से मूव करना चाहिए? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जरा सा भी ज़्यादा हुआ कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट चालू हो जाएगी बेटे, कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट। तो सर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे वैल्यू मुझे पता है सर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना चाहिए। तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? F मैक्स इज इक्वल टू एफ नेट बराबर m इंटू ए। तो 6 इंटू ए की मैक्सिमम वैल्यू 2.5, तो 6 15 न्यूटन। कितना न्यूटन सर? 15 न्यूटन। मतलब इस फोर्स का जो रेंज होगा, इस फोर्स का जो रेंज होगा, इट इज लेस देन 50 न्यूटन, ग्रेटर देन 0। अगर सर 0 भी फोर्स लगाया, 0 से 1 न्यूटन भी ज़्यादा लगाया, करके देख लो लगे हाथ कि सर F की वैल्यू यहाँ पे 5 न्यूटन भर दो, 6 न्यूटन भर दो। कितना न्यूटन? 6 न्यूटन। करके देखो कि अगर सर F की वैल्यू अगर मैं 6 न्यूटन भर देता हूँ, F की वैल्यू सर 6 न्यूटन यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ, तो एक बात बताओ, क्या दोनों एक साथ चलेंगे? F की वैल्यू अगर यहाँ पे मान लो सर कि F की वैल्यू हमने डाल दिया 6 न्यूटन, क्या दोनों साथ चलेंगे? और कितने एक्सेलरेशन होगा ये भी बताना है सर। तो मुझे सर पता है कि यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का? 6 न्यूटन का। तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे फ्रिक्शन 0, जो भी इस पे फ्रिक्शन लगेगा ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर देंगे। ये 6 kg का फोर्स ऑब्जेक्ट था, सिस्टम था, इस पे 6 न्यूटन का फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0, यहाँ पे लोअर ब्लॉक सरफेस पे जो भी होगा यहाँ इक्वल एंड अपोजिट करेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे एफ नेट बराबर m इंटू ए करें तो सर एफ नेट 6 न्यूटन, 6 इंटू ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपने क्या कैलकुलेट किया था? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
भाई साहब अगर मैक्सिमम से कम एक्सेलरेशन से चल रहा है क्या डी अटैच होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। डी अटैच तब होता है जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन को पार कर जाता है। मान लो कि आपने यहां पे अभी 15 न्यूटन कैलकुलेट किया, आप 30 न्यूटन का फोर्स लगा दो, 30 न्यूटन का लगा के देख लो। सर अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे जैसे 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पे सर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गई 30 न्यूटन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि वैल्यू ज़्यादा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दिस कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट। समझ में आ रहा है ना? दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट। सर अब मान लो कि हमारे पास इसमें फ्रिक्शन भी होता, फिर दिमाग में आ सकता था सर हमारे पास अगर फ्रिक्शन मौजूद होता इसी प्रॉब्लम में, जैसे आपने पिछला देखा है। सो लेट अस सपोज कि यहाँ पे सब कुछ सेटअप वही है, सब कुछ सेटअप वही कि यहाँ पे सर फ्रिक्शन 0.5 था, यहाँ पे 0.2 होता, फिर क्या होता? ध्यान समझना मस्त तरीके से। तो सर इस पे हमें फोर्स का रेंज निकालना है सो दैट दिस टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो सर यहाँ पे Fs1 की जो वैल्यू आ रही है म्यू इंटू N1, यहाँ पे सर Fs2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज म्यू इंटू N2। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 0.5 है ना, n की वैल्यू 0.5 इंटू एन की वैल्यू 20, तो यहाँ पे सर आ गया 10 न्यूटन। यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे म्यू इंटू N2 कितना 4 और 2 6, 60 न्यूटन का वेट, तो इसके सर नॉर्मल के बराबर N2 होगा। अब म्यू की वैल्यू कितना 0.2 इंटू N2 की वैल्यू कितना 60 न्यूटन, तो मतलब सर 12 न्यूटन, मतलब सर 12 न्यूटन। मतलब कि अगर ये 12 न्यूटन है फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान समझना, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा कैसे होगा, सारी चीज़ें बताएंगे। 0.2 पे कैलकुलेट करना चाह रहा है बच्चा। तो अब एक बात बताओ कि सर ये इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का इस पे, इसने इसको दिया, लो भाई तो हमारे से ले ले, जो आपने हमें दिया पीछे 10, तो मैं भी आपको दूंगा आगे 10, लो। और इस पे कितना 12 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। एक बात बताओ, ये चलने के लिए 10, इस 4 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 10 ये आगे इसको 10 चलाना चाह रहा है, जबकि फ्रिक्शन कितना लग रहा है 12 न्यूटन का। क्या कभी चल पाएगा ये? क्या सिस्टम कभी मूव कर पाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो चलाना चाह रहा है इस पे वो 10 है, और लग कितना रहा है भाई, जो पड़ोसी हैं खींच रहे हैं टांग 12 न्यूटन के, 12 न्यूटन के नहीं चलने दूंगा, और चलाने वाले 10 न्यूटन। हाँ, कभी चलेगा ही नहीं सर सिस्टम। क्या दोनों एक साथ चला लोगे? नहीं। एक बात हो सकती थी सर कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन 0.1 होता तो ये हमारे पास 6 न्यूटन का फोर्स आता, तो इसका मतलब यहाँ लगता 6, यहाँ लगता 10, तो सर ये साथ चलता। कैसे साथ चलता? यहाँ पे एफ नेट बराबर सर एम ए लगा देता, ये 10 न्यूटन चलाना चाह रहा है, लग अपोज 6 न्यूटन कर रहे हैं, तो सर ये दोनों को साथ चलने के लिए एफ नेट बराबर एम ए 10 इजक्वल टू 10 माइनस 6 इजक्वल टू 4 इंटू ए, तो ए की क्या वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सर अगर इसको चलना है, दोनों को साथ चलना है, तो इस पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ए मैक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉट मोर देन दैट। अगर इससे ज़्यादा हुई फिर डी अटैचमेंट स्टार्ट होगा। इसका मतलब पूरा सिस्टम अगर हम बनाएं, 6 kg का ऑब्जेक्ट, इस पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं, और सर फ्रिक्शन फोर्स इस पे जो एक्ट कर रहा है वो 6 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, और जो पूरा ब्लॉक एक साथ चलने की कंडीशन है उसके लिए कंडीशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर
तो एक बात बताओ, यहाँ से एफ नेट बराबर एम ए, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो सर यहाँ पे लगा दिया एफ नेट बराबर एम इंटू ए। एफ नेट की वैल्यू एफ माइनस 6 न्यूटन, एम की वैल्यू 6 इंटू ए की वैल्यू 1, तो इसका मतलब एफ की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन, मतलब एफ की जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो 12 न्यूटन। कितना? 12 न्यूटन, अगर दोनों को साथ चलना है। लेकिन एक बात बताओ, क्या 6 से कम पे चला था क्या? इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 6 न्यूटन का। अगर आपने 6 से कम फोर्स लगाया तो क्या ऑब्जेक्ट हिला पाओगे? नहीं, सिस्टम मूव ही नहीं करेगा भाई। अगर 6 न्यूटन से, अगर यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स आ रहा है, अगर 6 से कम यहाँ पे फोर्स है तो चलेगा ही नहीं सर। तो सर इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर इस पे फोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अगर हमें 6 न्यूटन से F की जो वैल्यू है, F शुड बी ग्रेटर देन 6 न्यूटन एंड लेस देन 12 न्यूटन इफ वी वांट टू मूव, अगर अपना एम है दोनों ब्लॉक एक साथ चलें तो कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर F की वैल्यू कम हुई, F लेस देन 6 न्यूटन, फिर क्या होगा? देयर इज नो मूवमेंट। सर कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई चलेगा ही नहीं। सर अगर F की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 12 न्यूटन हो गया, फिर F की वैल्यू ग्रेटर देन 12 न्यूटन, क्या कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट फिर चालू हो जाएगी? यस, दिस कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ डी अटैचमेंट। क्योंकि फिर एक्सेलेरेशन क्या होगा? एक्सेलेरेशन मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर चलेगा नहीं वो। सो दिस इज द कॉल्ड एज 2 ब्लॉक सिस्टम। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्लीज़ समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मैं कंटिन्यूअस वीडियो बना रहा हूँ क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप अपनी कम्युनिटी में, आप अपने स्कूल पे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।